बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कायद आज़म ने फरमाया था कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ डैट कैन अनडू पाकिस्तान। दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान को ख़त्म कर सके। 10 मई 2025 को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, जिसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयर फोर्स ने ये करके दिखा दिया और दुश्मन को बता दिया कि हम जो है किसी से कम नहीं हैं। हम हौसलों से लड़ा करते हैं, हम जज्बों से लड़ा करते हैं, हम हथियारों से नहीं लड़ा करते। तो पाकिस्तान की जो अजीम फ़ौज है ये खाली अकेले नहीं लड़ी। पाकिस्तान की फ़ौज के साथ हर ताजिर लड़ा, हर मज़दूर लड़ा, हर स्टूडेंट लड़ा, हर टीचर लड़ा, हर सोशल मीडिया वर्कर लड़ा, हर घर में बैठी हुई माँ लड़ी, हर घर में बैठी हुई बहन लड़ी, हर घर में बैठे हुए अफराद लड़े, पूरा माशरा लड़ा। पूरा आलम इस्लाम जो है वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ घर बैठकर दुआओं के ज़रिए, इबादत के ज़रिए, अल्लाह से मांगने के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, और पूरी दुनिया ने देखा ये कौम जज्बों के साथ लड़ी और इस कौम ने दुनिया की उस ताकत को शिकस्त दी जो पाकिस्तान से 10 गुना बड़ी, हथियारों के लिहाज से भी और इसके अलावा अफरादी क़ुव्वत के लिहाज से भी। लेकिन यकीन करें, पाकिस्तान की फ़ौज ने दुनिया को हैरान करके रख दिया। पाकिस्तान के शाहीनों को ऐसा कहा गया कि ये आसमानों के बादशाह हैं, ये वो लोग हैं जिनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। पूरे आसमानों पर पाकिस्तान के शाहीनों का कब्ज़ा रहा। 21 मिनट तक पाकिस्तान के शाहीन इंडिया के अंदर रहे और रहकर उन्होंने जहां उनका दिल किया वहां पे इंडिया को जो है वो वहां पे बम्बारमेंट की, वहां पे बमबारी की, उस जगह को तबाह किया। तो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी इज़ द बेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की ये बेहतरीन ताकत है, इसको कोई दुनिया की ताकत शिकस्त नहीं दे सकती, क्योंकि ये लोग खाली अकेले नहीं लड़ते, इनके साथ पूरी कौम लड़ती है। और जब जिस जगह पूरी कौम टकरा जाए तो उसको दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। इसलिए हमेशा से हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद एटमी ताकत है जिसको अल्लाह ताला ने बड़ा ही ज़बरदस्त मकाम अता किया है। तो हम अपनी आर्मी को, अपनी एयर फोर्स को, अपनी नेवी को, उन वर्कर्स को सलूट पेश करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की खातर पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर, पूरे आलम इस्लाम के अंदर, पूरी वर्ल्ड के अंदर जो है बुलंद कर दिया। वो दुश्मन जो कहा करता था हम घुस के मारेंगे, हम ये करेंगे, हम पाकिस्तान को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, वो ताकतवर दुश्मन, वो ताकतवर अफवाज जिनके पीछे पूरी दुनिया की ताकतें थी, पूरी दुनिया का कुफर इकट्ठा था, लेकिन पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान के सियासतदानों ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की नेवी ने वो करके दिखाया जो दुनिया भी हैरान हो गई, जिसमें दुनिया के अंदर भी हमेशा के लिए पाकिस्तान का एक नाम कायम हुआ, जिसके लिए पाकिस्तान ने, जो हमारी फ़ौज ने कुर्बानियाँ दी, हम उनको सलूट पेश करते हैं। बहुत से लोगों ने इसमें अपनी जानों का नज़राना भी पेश किया और माल का नज़राना भी पेश किया, और सोशल मीडिया पर बैठकर भी पाकिस्तानी अवाम ने अपनी अफवाज का भरपूर साथ दिया और भरपूर तरीके से एक कौम की तरह। और यकीन करें, हमेशा जब भी ये हम लोग कौम बनकर रहेंगे, कौम बनकर लड़ेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। आपने देखा पाकिस्तानी शाहीनों ने अपनी थोड़े से टाइम के अंदर वो कर दिखाया जो कुफर को कहा था, जो इंडिया को कहा था कि जब हम आएंगे तो दुनिया सुनेगी भी, दुनिया को आवाज़ भी सुनाई देगी, गूंज भी सुनाई देगी, और दुनिया का मीडिया खुद बोलेगा कि कैसे जो है हमारी अफवाज दुनिया की बेहतरीन अफवाज हैं। और यकीन करें, मीडिया को भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि मीडिया ने भी इस मौके पर पाकिस्तानी फ़ौज का, पाकिस्तानी अफवाज का भरपूर साथ दिया, और इस भरपूर साथ की बदौलत अल्लाह ताला ने 10 मई को पाकिस्तान को वो फ़तह अजीम अता फरमाई कि जिसका दुनिया में, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज तक दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि 10 गुना बड़े दुश्मन को इतने आसानी से शिकस्त दे देना, घुटने टेकने पर मजबूर कर देना। तो हम पाकिस्तान आर्मी को सलूट पेश करते हैं और हम यकीन दिलाते हैं कि हम पूरी कौम अपनी मुसल्लह आर्मी के साथ, अफवाज के साथ और पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, पाक फौज। थैंक यू।